गुरु श्री रमन महर्षि। शरणागति। दुनिया की अधिकतर धार्मिक परंपराओं में ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण को जीव भाव से पर होने का साधन माना गया है। श्री रमन इस मार्ग की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे एवं प्राय कहते कि यह पद्धति आत्म अनुसंधान जितनी ही असरकारक है। परंपरागत रूप से शरणागति का मार्ग द्वैत मूलक भक्ति मार्ग की साधनाओं से संबंध है, लेकिन श्री रमन के लिए ऐसी साधनाएं मूल्य की दृष्टि से गौण थी। वे भारपूर्वक कहते कि सच्ची शरणागति दृष्टा दृश्य के संदर्भ में की गई ईश्वर की पूजा से पर है, क्योंकि उसकी सफलता पूर्वक परिणति तभी होती है जब स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानने वाले भक्त का अपना अलग अस्तित्व लुप्त हो जाए। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए वे दो भिन्न पद्धतियों का उपदेश करते थे। एक, तब तक अहम विचार सूत्र को पकड़ रखा जाए जब तक स्वयं को ईश्वर से अलग मानने वाले भक्त अदृश्य हो जाए। दूसरा, ईश्वर अथवा आत्मा पर अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी डाल दी जाए। इस प्रकार के आत्मनिवेदन की सफलता के लिए मनुष्य की अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए एवं उसको ईश्वर के स्वतंत्र रूप में कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति होने के विचार से मुक्त होना चाहिए। प्रथम पद्धति स्पष्ट रूप में आत्म अनुसंधान है, केवल उसका नाम भिन्न है। श्री रमन प्राय विचार और शरणागति की साधनाओं की यह कहकर समानता दिखाते थे कि ये एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं या आत्म अनुभव के ये दो ही प्रभावी साधन हैं। ऐसा उनका कथन उनके मौलिक विचार से सुसंगत है कि कोई भी पद्धति जिसमें निरंतर अहम विचार के विषय में सभानता रहती है प्रामाणिक है तथा आत्म प्राप्ति का सीधा मार्ग है, जबकि दूसरी पद्धतियां जिनमें ऐसी समानता आवश्यक नहीं होती टेढ़ी या अप्रत्यक्ष हैं। आत्म केंद्री अहम की निरंतर समानता आत्म अनुभव का एकमात्र मार्ग है। ऐसा उनका आग्रह शरणागति के साथ साधारणतः संबंधित भक्ति तथा ईश्वर पूजन की साधनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को रंजित करता था। वे कभी भी अपने अनुयायियों को इनकी साधनाओं का अनुसरण करने के लिए मना करते थे, लेकिन वह यह बात स्पष्ट कर देते थे कि चूंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, उसके साथ भक्त पूजक दास इत्यादि भी प्रकार का संबंध भ्रममूलक है। वे कहते हैं कि मनुष्य वस्तुतः जो है वही बना रहे, अर्थात ईश्वर से संबंध विषयक सारे विचारों को शांत करके अपनी सहज अवस्था में रहें, यही सच्ची पराभक्ति है। अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी ईश्वर पर डालने की दूसरी पद्धति भी आत्म अनुसंधान से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका लक्ष्य अहम विचार को वह जिन पदार्थों एवं कर्मों के साथ तादात्म्य करता है उनसे अलग करने का है। इस साधना मार्ग का अनुसरण करते समय यह विचार निरंतर बना रहने चाहिए कि इच्छा रखने वाला या कर्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, केवल आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से कर्म करने की सामर्थ्य रखने वाला कोई नहीं है। इस मार्ग का अनुसरण करने के दौरान जब भी साधक को यह पता चले कि वह विचारों तथा कर्मों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा है, जैसे मेरी यह इच्छा है अथवा मैं यह कार्य कर रहा हूँ, तो उसे चाहिए कि वह चित्त को बाहरी संपर्कों से भीतर की ओर मोड़कर आत्मा में स्थिर रहने का यत्न करे। यह आत्म अनुसंधान के समय जब यह पता चले कि ध्यान आत्मा से चलित हो गया है, तो पुनः आत्मा पर स्थिर करने के प्रयत्न के समान है। इन दोनों प्रक्रियाओं में अहम विचार को पृथक करके अपने मूल में या जन्म स्थान में लीन करने का लक्ष्य है। श्री रमन स्वयं यह स्वीकार करते थे कि इस पद्धति से अहम का स्वयं स्फूर्त
पूर्ण समर्पण कई लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए वे प्राय अपने अनुयायियों को भक्ति या मनोनिग्रह सिद्ध करने वाले कुछ प्राथमिक उपाय करने की सलाह देते थे। इनमें से अधिकतर उपायों में ईश्वर अथवा गुरु के नाम रूप का अवलंबन लेकर निरंतर उनके स्मरण दर्शन का अभ्यास करना निहित होता था। वे अपने भक्तों को कहते थे, यदि ऐसा नियमित रूप से प्रेम तथा श्रद्धा के साथ किया जाए तो चित्त अनायास ही ध्येय में तन्मय होगा। एक बार इतना सिद्ध हो जाए तो पूर्ण समर्पण सरल हो जाता है। ईश्वर का निरंतर स्मरण चित्त को अन्य पदार्थों के साथ तन्मय होने से रोककर केवल ईश्वर का ही वास्तविक अस्तित्व है, इस निश्चय को दृढ़ बना देता है। इसके प्रत्युत्तर रूप में ईश्वर या आत्मा की ओर से अनुग्रह शक्ति का प्रवाह बहना शुरू होता है, जो अहंकार की पकड़ को शिथिल बना देता है और वासनाओं को क्षीण कर देता है। ये वासनाएं ही अहंकार के अस्तित्व को बल देकर उसे सातत्य प्रदान करती हैं। कर्मशः अहंकार नियंत्रण सम मात्रा तक क्षीण हो जाता है एवं आत्मनिष्ठ बनने के थोड़े से प्रयास से हृदय में लीन होने की आदत बन जाती है। आत्म अनुसंधान की तरह प्रपत्ति मार्ग में भी अंतिम साक्षात्कार आत्मा की अनुग्रह शक्ति से अपने आप सिद्ध होता है। जब चित्त की सब बहिर्मुखी वृत्तियां सद्वस्तु रूप आत्मा में विलीन होने लगती हैं तो आत्मा शेष बचे हुए संस्कार रूप सूक्ष्म अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जिससे फिर कभी भी उसका उदय नहीं होता। अहंकार का यह अंतिम विसर्जन तभी होता है जब आत्मसमर्पण सर्वथा निरपेक्ष हो। यदि वह अनुग्रह आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाने की इच्छा से किया जाए तो वह आंशिक शरणागति मानी जाएगी, जो व्यवसायिक लेन देन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अहंकार कुछ इनाम प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करता है। प्रश्न, पूर्ण निरपेक्ष शरणागति क्या है? उत्तर, यदि कोई आत्मसमर्पण करता है तो प्रश्न पूछने के लिए या जिसकी फिक्र करनी पड़े ऐसा कोई शेष नहीं रहना चाहिए। अहम विचार के सूत्र को पकड़े रहने से अन्य विचारों का निरोध होता है अथवा साधक स्वयं को पूर्णतया बिना किसी शर्त के उच्चतर शक्ति के समक्ष समर्पित करता है। साक्षात्कार के लिए ये दो ही मार्ग हैं। प्रश्न, पूर्ण शरणागति में मनुष्य को मोक्ष या ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। उत्तर, पूर्ण शरणागति में आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जो भी दे उसमें संतोष मानना चाहिए। प्रश्न, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरणागति के भाव को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर, दो मार्ग हैं। एक, अहम के मूल को ढूंढकर उसमें समा जाने दो। दो, यह अनुभव करना है कि मैं अपने आप में असहाय हूँ, केवल ईश्वर सर्वसमर्थक हैं और मुझको पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप देने के अलावा मेरी सुरक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार साधक क्रमशः इस निर्णय पर आता है कि ईश्वर का ही सच्चा अस्तित्व है और अहंकार की कोई गिनती नहीं। दोनों मार्ग एक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। पूर्ण शरणागति ज्ञान या मोक्ष का दूसरा नाम है। प्रश्न, मुझे शरणागति सरल लगती है, मैं उसका अनुसरण करना चाहता हूँ। उत्तर, आप किसी भी मार्ग को पसंद करें, आपको उस एक में स्वयं को लुप्त कर देना होगा। शरणागति तभी पूर्ण कही जा सकती है जब आप तू ही सब कुछ है और तेरी ही इच्छा पूरी हो के स्तर तक पहुँच जाएं। इस अवस्था ज्ञान से भिन्न नहीं है। सोहम में द्वैत है, शरणागति में अद्वैत है। सत्य में न तो द्वैत है और न अद्वैत, लेकिन वह जो है वही है। लोगों को शरणागति सरल लगती है क्योंकि वे सोचते हैं कि एक बार मुख से कह दिया मैं शरणागत हूँ और सारा
अपना भार ईश्वर को सौंप दिया तो वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सत्य यह है कि शरणागति के पश्चात आपकी पसंद नापसंद नहीं हो सकती। आपकी इच्छा का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए और उसके स्थान में ईश्वर इच्छा आ जानी चाहिए। इस प्रकार अहंकार के विनाश के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जो ज्ञान से भिन्न नहीं है। इस तरह आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, अंत में आपको ज्ञान या एकत्व तक अवश्य आना पड़ता है। प्रश्न, अहंकार के विनाश का श्रेष्ठ उपाय क्या है? जिसे जो मार्ग पसंद आता है और सरल लगता है वह उसके लिए श्रेष्ठ है। सब मार्ग समान रूप से अच्छे हैं, वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न उपाय हैं। आत्मा में अहंकार का लक्ष्य लय है। भक्त जिसे शरणागति कहता है, विचार मार्ग का अनुयायी उसे ज्ञान कहता है। दोनों अहंकार को वह जहाँ से उत्पन्न हुआ था उस मूल स्थान में ले जाने का तथा उसमें विलीन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न, अनुग्रह से साधक में पात्रता आती है या नहीं? उत्तर, इसको ईश्वर पर छोड़िए, बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कीजिए। दो में से एक काम अवश्य करना होगा। आत्मसमर्पण कीजिए क्योंकि आप अपना असमर्थ्य स्वीकार करते हैं और उच्चतर शक्ति की सहायता की अपेक्षा करते हैं, अथवा दुख के कारण की तलाश करते हुए मूल तक पहुंचकर उसमें समा जाइए। दोनों तरीकों से दुख से मुक्त होना संभव है। ईश्वर शरण में आए हुए दीन जीव का कभी भी त्याग नहीं करते। प्रश्न, शरणागति के बाद मन की दिशा कौन सी होती है? उत्तर, क्या यह प्रश्न शरणागति हुआ मन करता है? प्रश्न, निरंतर शरणागति की इच्छा करके मैं बढ़ते हुए अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूँ। उत्तर, पहले और आखिरी बार आत्मसमर्पण कीजिए और इच्छा का त्याग कीजिए। जब तक कृतत्व रहेगा इच्छा भी रहेगी, वह भी व्यक्तित्व है। यदि वह जाएगा तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा तथा इस बात का स्पष्ट अनुभव भी होगा। कर्म नहीं, कर्तव्य बंधन का कारण है। निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। इसमें कहीं गई निश्चलता पूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसमें व्यक्तित्व अनुमात्र भी नहीं है। निश्चलता सदैव बनी रहेगी और मन की चंचलता मिट जाएगी। चित्त का स्पंदन इच्छा का है, कृतत्व का एवं व्यक्तित्व का कारण है। इसे समाप्त कर दिया जाए तो फिर शांति ही शांति है। वहाँ जानने का अर्थ होना है, अर्थात यह ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटीय युक्त सापेक्ष ज्ञान से पर है। प्रश्न, मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार सहायक है? उत्तर, मैं हूँ वह मैं हूँ, मैं हूँ ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा विचार नहीं। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए। जानो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कहा गया है। सोचो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने जैसी हैं। आप कहते हैं मेरे शरीर, आत्मा और मेरी सब चीज़ें ईश्वर को समर्पित कर दी जाए। क्या ये सब चीज़ें आपकी थी जो आप उनको समर्पित करते हैं? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब आपकी मेरी चीज़ें मेरी हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया कि ये सब चीज़ें आपकी हैं। अब मैं कभी भी ये मेरी ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूँगा, यह जानकर कि ईश्वर या आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है तथा मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रश्न, चूंकि हम दुनियावी मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शौक रहता है और नहीं जानते कि इससे किस प्रकार छुटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं,
लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम क्या करें? उत्तर, ईश्वर में विश्वास रखिए। प्रश्न, हम आत्मसमर्पण करते हैं तब भी कोई सहायता नहीं मिलती। उत्तर, हाँ, यदि आपने आत्मसमर्पण किया है तो आपको अवश्य इच्छा अनुसार जीना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती हैं। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करता है। प्रश्न, लेकिन हम सांसारिक जीव हैं। पत्नी, बच्चे, मित्र और संबंधी हैं। उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते और हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते। उत्तर, इसका अर्थ यह है कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसा आप कहते हैं, आपको केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके समक्ष आत्मसमर्पण कीजिए और यही इच्छा पर छोड़िए कि वह प्रकट हो या अदृश्य हो। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप उसे आप जैसा कहें, ऐसा करने को कहें तो यह आत्मसमर्पण नहीं, आज्ञा हुई। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्मसमर्पण किया है। वह जानता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। सब कुछ पूर्णतः उस पद पर छोड़ दीजिए। सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है। आपकी सब चिंताएं उसकी हैं। यह आत्मसमर्पण भक्ति है। अथवा तलाश कीजिए कि किसे ये चिंताएं हैं। ये प्रसन्न होते हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मनिष्ठ होकर रहिए। इन दोनों में से एक मार्ग साधक के लिए खुला है। प्रश्न, ऐसा आत्मसमर्पण असंभव है? उत्तर, हाँ, प्रारंभ में पूर्ण आत्मसमर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण के लिए निश्चित रूप से संभव है। समय पर वही पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है। ठीक है, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है। आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्मसमर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न, केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है? उत्तर, मनुष्य आत्मसमर्पण करे यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारण के हवाले कर देना। इस काल्पनिक भ्रम में न रहिए कि यह मूल कारण आपके बाहर रहा हुआ कोई ईश्वर है। आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए। प्रश्न, कागज पर लिखा हुआ कहा जाता है कि अन्य सब विचारों को छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या इसका यह अर्थ है कि हमें एक स्थान में निश्चल बैठकर हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अन्य सारे विचार, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन आदि के विचार भी छोड़ देने चाहिए? बीमार होने पर औषधि एवं चिकित्सा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वास्थ्य एवं रोग निवारण की चिंता पूर्णतः ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। भगवत गीता में कहा है, जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह एवं अहमता रहित होकर विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ सब इच्छाओं का त्याग है। इसलिए क्या हमें केवल ईश्वर के ध्यान में समय बिताना चाहिए और बिना मांगे उसकी कृपा से जो भी हम खाने पीने को मिल जाए उसी का स्वीकार करना चाहिए, या हमें थोड़े प्रयत्न करने चाहिए? भगवान कृपा हमें शरणागति का रहस्य बताएं। उत्तर, श्री रमण ने कागज पर लिखे पन्नों को पढ़कर खंड में बैठे सब को संबोधन करते हुए कहा, शरणागति का अर्थ है निसंदेह सब विचारों से अनासक्त रहना। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक खाने पीने के विचारों को छोड़ देना
उन्होंने पूछा, बिना मांगे ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है? ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तब भी खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या यह प्रयत्न नहीं है? फिर उन्होंने पूछा, यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता को ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए? श्री शंकराचार्य के ग्रंथ साधक पंचकम में लिखा है, सुधा रूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्न रूप औषध को खाना चाहिए। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग यह सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंद कर निश्चल होकर बैठे रहें, तो दुनिया कैसे चलेगी? इसके लिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का स्वीकार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे मैं स्वयं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से अवश्य मुक्त करना चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ ऐसा ख्याल बंधन है। इसलिए भूख लगने पर खाना खाना चाहिए या नहीं, और बीमार होने पर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, ऐसा संदेह करने के बजाय सोच विचार करके वह उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, निविश्वास के बाद मुझे सांस लेनी चाहिए या नहीं, ईश्वर कहिए या कर्म कहिए, कोई कर्ता विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे विविध कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेवारी डाल दी जाए तो घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, चलते समय प्रत्येक कदम पर क्या हम यह सोचते हैं कि एक और पैर उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? स्वेच्छावास के बाद में भी यह सत्य है। श्वास पर श्वास लेते या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। जीवन के विषय में भी यही सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा चाहे सो कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं। ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त, वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा। प्रश्न, लेकिन क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए जा रहे सब कर्मों का वस्तुतः करता है? उत्तर, मनुष्य सोचता है कि वह करता है। यह उसकी वर्तमान परेशानी का कारण है, लेकिन यह एक गलती है। उच्चतर शक्ति सब कुछ करती है और मनुष्य केवल उसका निमित्त या साधन है। यदि वह इस व्यवस्था का स्वीकार करता है तो मुक्त है, अन्यथा परेशानियों को न्योता देता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गोपुरम में बैठकर वाले भाग में रही मनुष्यकार शिल्पकृति देखिए, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वहीं बुर्ज का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठाती हो ऐसा दिखता है। उसके बैठने की रीत एवं चेहरे के भाव बड़े तनाव को व्यक्त करते हैं, जैसा कि वह गोपुरम का सारा बोझ उठाती हो। लेकिन सोचिए, मंदिर एवं गोपुरम की रचना पृथ्वी पर की गई है और उनका पूरा भाव नींव पर है। शिल्पकृति गोपुरम का एक भाग है, लेकिन ऐसा दिखता है कि वह गोपुरम का भार उठा रही है। क्या यह विचित्र सा नहीं है? कृतत्व का भार अपने ऊपर मानने वाले मनुष्य इस तरह के हैं। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।